अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। गज़ल के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। अब आज का जो हमारा मौजू है वो है अकबर जयपुरी की गज़ल। लेकिन अकबर जयपुरी की गज़ल की तशरीह करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो शायरी है, पहले हम ये देखेंगे कि ये शायरी क्या चीज़ है। जब कोई शायर या जब कोई अदीब किसी चीज़ पर गुरखोज करता है या मुशाहिदा करता है और किसी चीज़ पर या किसी बात पर या किसी समाजी मसले पर या किसी भी चीज़ पर जब वो गौरखोज करता है, गौरखोज करने के बाद उसके मन में एहसासात और जज्बात उभरते हैं। फिर वो अपने इन एहसासात को और इन जज्बात को समाज तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन समाज तक पहुंचाने के लिए उसको फिर अल्फाज का सहारा, किसी जबान का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो अपने एहसासात को और अपने जज्बात को वो अल्फाज का जामा पहनाता है मंजूम शक्ल में, जिसको हम शायरी कहते हैं। गोया कि ये शायरी जो होती है ये अदीब के एहसासात और जज्बात होते हैं। यह जब वो गौर खोज करता है किसी चीज पर, किसी भी बात पर। तो यहां पर हमारे सामने है इस वक्त अकबर जयपुरी की एक गजल, जिसका मतलब है किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। ये है गजल का मतलब। लेकिन इस गजल के मतले की तशरीह करने से पहले मैं आपको अकबर जयपुरी के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूं। अकबर जयपुरी का जो असल नाम है वो है सैयद मोहम्मद अकबर, और अकबर वो तखल्लुस इख्तियार करते थे, और ये 1928 में जयपुर में पैदा हुए हैं। जयपुर रियासत राजस्थान में पड़ता है। जयपुर वहाँ की राजधानी भी है, राजस्थान की। आपके वालिद का नाम आगा सैयद अली आबदी था, और ये अकबर जयपुरी पेशे से मुअल्लिम थे। अच्छे अदीब गुजरे हैं। इसके कुछ शेरी मजमे भी शाया हुए हैं। शमे फरोजा, साज शिकस्ता, ये आपके मशहूर शेरी मजमे हैं। 20वीं सदी के चौथी दहाई में ये वारद कश्मीर हुए, और 1998 में ये इस दुनिया से चल बसे, और इस आपको हसनाबाद रहनावारी में दफनाया गया। ये थे अकबर जयपुरी के बारे में मुख्तसर जानकारी। अब मैं उसके उसकी जो गज़ल है जिसकी आज तशरीह करनी मतलूब है आपके सामने, वो है किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तो अकबर जयपुरी ने इस गजल के मतले में दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है, क्योंकि शायर जो गजल को शायर जो होते हैं वो एक शेर में एक मजमून, एक ख्याल बयान करते हैं। यानी ये गजल सराई जो है ना, ये एक मुश्किल सिनफ है, क्योंकि दो मिसरों के अंदर उसको एक मजमून बयान करना होता है। तो शायर अकबर जयपुरी ने इस शेर में
दुनिया की बेसबादी का जिक्र किया है, इंसानों की बेसबादी का जिक्र किया है, दुनिया की तमाम चीज़ों की बेसबादी का जिक्र किया है। और फरमाते हैं वो इस शेर में किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, कि बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन बोस हो गई हैं। और ये कितने का लफ्ज हमें बताता है, हम गिन नहीं सकते हैं कि कितने नज़ारे ज़मीन बोस हो गए आज तक। और ये दुनिया जब से बनी है तब से चीज़ें बनती भी गई और बिगड़ती भी गई। अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने, और बहुत सारे नामवर बादशाह गुजरे हैं जिनकी सल्तनतें थी, जिनका दबदबा था, जिनको सारी दुनिया पर हुक्मरानी थी, लेकिन उनकी वो सल्तनतें भी जमीन बोस हो गई। गोया है कि शायर अकबर जयपुरी इस पहले वाले शेर में दुनिया की बेसबादी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि किसी चीज को भी पायदारी हासिल नहीं है, चाहे वो किसी की हुकूमत हो, चाहे किसी की शान शौकत हो, चाहे किसी का कितना भी बड़ा दबदबा हो, लेकिन सब चीजों को आखिरकार बेसबादी ही के जुमरे में शायर ने डाल दिया है। और दूसरा जो शेर है यहाँ, तश्ना लब तेरे सा किए प्यास लिए आंखों में, और मालूम में छलकने रहे सागर कितने। ये दूसरा जो शेर है, इस शेर के अंदर शायर ने समाजी तफावत का जिक्र किया है कि समाज में कितनी तफावत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महलों के अंदर रहते हैं, जो फलक बोस इमारतों में रहते हैं और जाम दर जाम पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मैसर नहीं है। तो ये दूसरा वाला शेर जो है ना, इसमें शायर ने समाजी तफावत का जिक्र किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं, जिनको प्यास बुझाने के लिए पानी मैसर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फलकबोस इमारतों में रहते हैं, और फलकबोस इमारतों में रहकर वो ऐश अशरत की जिंदगी गुजारते हैं। उसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। गोया है कि इंसान परेशानी की हालत में जिंदगी कुछ लोग परेशानी की हालत में जिंदगी गुजारते हैं, कुछ लोग ऐश अशरत में जिंदगी गुजारते हैं। यह है दूसरे वाले शेर की तशरीह। और अब तीसरा शेर जो है ना, जिसको हम कहेंगे, ये तो मेरे ख्याल में इस गजल का शहबैत है। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। कि हमारे समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, या हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अमन का झंडा लेकर इधर उधर फिरते हैं और कहते हैं सादा लो इंसानों को कि हम अमन का प्रचार करते हैं। जब वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं, फिर वो अमन के बजाय लोगों को मजालिम का शिकार करते हैं। आपके सामने एक बार फिर पढ़ता हूं ये शेर। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो समाज के अंदर अमन का झंडा लेकर फिरते हैं और प्रचार करते हैं कि हम अमन को कायम करने वाले हैं, हम इंसाफ करने वाले हैं, हम लोगों को आराम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन जब उनको इक़्तिदार हासिल हो जाता है या जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो वो आस्तीनों के सांप साबित हो जाते हैं। वो लोगों को परेशान करते हैं, वो लोगों के हकूक छीनते हैं, वो लोगों पर जुल्म रवा रखते हैं। यानी पहला वाला रूप तो उनका अमन वाला रूप होता है, और दूसरा रूप जो फिर इख्तियार करते हैं वो जालिम का रूप होता है। यानी ये इंसान भी रूप अपना रूप बदलता रहता है, कभी अमन का प्रचार करता है और कभी फिर मजालिम डालता है इंसानियत पर। अब इसका ये चौथा शेर जो है, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए दर खुले दर कितने। शायर कहता है कि मैं अपने सफर की तरफ रवान दवां था। शायर कहता है कि मैं अपने सफर की तरफ रवान दवां था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे किस मंजिल तक पहुंचना है। यानी मंजिल मकसूद के बारे में शायर को मालूम ही नहीं था। एक शख्स जो अपना सफर शुरू करे लेकिन उसको ये मालूम ही न हो कि मेरा मंजिल मकसूद कहाँ है, मुझे कहाँ तक जाना है, यही बात शायर कहता है, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था कि मैं अपने सफर पर रवान दवां था, और लेकिन मुझे अपने मंजिल मकसूद के बारे में मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ पहुंचना है। तो जहां से मैंने सफर का आगाज किया, रास्ते में मैंने बहुत सारे मकानों के दरवाजे भी खुले देखे। मैं किसी से पूछता कि मुझे अब कितना सफर तय करना है, लेकिन मैं किस तरह पूछता जबकि मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा मंजिल मकसूद कहाँ है। ये थी आपके चौथे शेर की तशरीह। और ये पांचवा शेर, इसका जो आखिरी शेर है, समझो इस गजल का मकता है, लेकिन इस शेर के अंदर शायर ने अपना तखल्लुस इख्तियार नहीं किया है। देखकर तश्न लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं सुमंदर कितने। शायर अपनी मजबूरी का हाल बयान करता है, बेकसी का बेबसी का हाल बयान करता है। कहता है कि मेरी तश्न लबी देखकर ताजुब में नहीं पड़ना, मैं हमेशा मजबूर नहीं था, मैंने कुछ ऐसे अच्छे काम भी किए हैं। यानी मैंने सहराओं तक पानी पहुंचाया, यानी कुछ अच्छे काम किए हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ अल्फाज ऐसे आए हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो सागर आया है, सागर का मतलब ही होता है जाम, प्याला। दूसरा लफ्ज इसके अंदर आया है परचम, परचम कहते हैं झंडे को। और एक लफ्ज इसमें आया है आस्तीन, चाहे कुर्ता हो कमीज हो, उसकी जो बाह होती है उसको आस्तीन ही कहते हैं। और तश्ना कहते हैं प्यासे को, तश्ना लबी कहते हैं जो मजबूरी की हालत में हो, और सहरा कहते हैं उस इलाके को जो गैर आबाद इलाका हो। उम्मीद है कि आपने इन अशार की तशरीह
अच्छी तरह समझ ली होगी। बाकी खुश रहो, अपने घरों में खुश रहो और समाजी दूरी का एहतमाम भी करो। बाकी वसलाम।